पेपर लीक हो रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, दिल्ली में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बेरोजगारों को युवा किया, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब युवा हमारे छात्र छात्राएं शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे तो उनके ऊपर जिस प्रकार बर्बरता बरती गई, जिस प्रकार उनका खून बहाया गया, देश का युवा माफ नहीं करेगा मोदी जी को। देश के उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि आज देश में पेपर लीक हुआ, नीट भर्ती में आज तक 21 देश में लगभग 21 युवाओं ने सुसाइड किया नीट परीक्षा के पेपर लीक के बाद। आज उन युवाओं की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे 11-12 साल में सिर्फ अपने मन की बात कहते रहे, लेकिन कभी युवाओं के मन की बात इन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, गरीबों की मन की बात जानने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने कभी आदिवासी के मन की बात जानने की कोशिश नहीं करी। आज पूरे भारत के युवा सिर्फ इसलिए सड़कों पर उठे हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए और हमें ऐसा राष्ट्र चाहिए जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। आज भारत के संविधान में हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय को एक सूत्र में बांधा, हर इस देश में भाईचारे की बात कही, समानता की बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस शासन में हिंदू मुस्लिम सिख के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। युवाओं की बात नहीं सुनी जा रही है, परीक्षाएं लीक हो रही है, युवा मर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी भी संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन युवाओं के बारे में, पेपर लीक के बारे में कोई शब्द नहीं बोले। क्या ऐसी सरकार जो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती है, इस देश की 65% जो युवा आबादी है, आगे भारत युवाओं का देश है, क्या ये युवाओं का भला कर सकती है? कभी नहीं कर सकती है। मेरे युवा साथियों, आप लोगों ने जो है आज 24वां दिन है हमारे इंदौर शहर में, हमारे अरुण भाई मुझे कई दिन से बुला रहे थे, मैंने अपनी कुछ मजबूरियां थी, छत्तीसगढ़ को मेरी बेटी बीमार थी आईसीयू में, मैं कुछ कारणों से नहीं आ पाया, लेकिन मैं आप सभी क्रांतिकारी युवाओं को मैं सल्यूट करता हूँ कि आज इस आंदोलन को 4 लोगों ने शुरू किया और इतनी बड़ी संख्या में कार्य आगे खड़ा हो गया। आज पूरे मध्य प्रदेश में आप लोगों से प्रेरणा लेके, हमारे सोनम वांगचुक से प्रेरणा लेके आज मध्य प्रदेश के हर जिले में युवा बदलाव के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। यह बदलाव हमारे लिए नहीं है, यह बदलाव पूरे देश के भविष्य के लिए है, यह बदलाव हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, और हम सबको मिलकर ऐसा भारत बनाना है। मेरे साथियों, जहाँ हिंदू मुसलमान है वहाँ भारत की बात होना चाहिए, और देश की बात होना चाहिए, और राष्ट्र की बात होना चाहिए। साथियों, आप सब साथी भूखे प्यासे इस भरी बरसात में संघर्ष कर रहे हैं, मैं आप लोगों के संघर्ष को सल्यूट करता हूँ। और यहाँ पर कोई आज हम लोग आए हैं, आप लोग के बीच में डॉक्टर जिलावाल अलावा आया है, मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधि बनने नहीं आया हूँ, मैं इस समाज का, इस राष्ट्र का बेटा बनकर आप लोगों के बीच में आया। मैं चाहता हूँ कि बदलाव होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि युवा आगे आना चाहिए। भारत का 65% युवा जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक एक तानाशाही सरकार नहीं जागने वाली है। आज ये सरकार तो इतने घमंड हो गया, युवा बेटे चंडे खा रहे, खून बहा रहे, लेकिन इस सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। सबके घमंड इनके सिर से बोल रहा है, और इनका घमंड तोड़ने के लिए हमारे युवा सड़क पे निकल चुके हैं, और मैं वादा करता हूँ कि युवा ही इस सरकार का घमंड तोड़ेंगे। मैं चाहता हूँ साथियों कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं लेते हैं, यह आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। तब तक जब हमारे दिल्ली में रहते हमारे युवा साथी ने किस तरह से ठंडे खाने के बाद भी, इसके मुकदमे चलने के बाद भी वो डटे हुए, तो हम लोग को भी डटे रहना है। अभी हम हर जगह हर देश में और आप सभी
सकती है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये परिवार की बात करूँ फर्जी बता रहा है, इसमें चर्चा हो रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने विधानसभा के भीतर इसके यहाँ कोई विरोध नहीं है। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश से एग्जाम दी थी, नहीं है जैसे मध्य प्रदेश के युवा ने सुसाइड किया, क्या उन परिवारों को उन माता पिता का ख्याल नहीं समझ सकते बीजेपी सरकार? सरकार को बोलना पड़ेगी, सरकार को बात करना पड़ेगी, सरकार को छूटना पड़ेगा, समान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा। आप सभी युवाओं इतना जुनून और इतना जज्बा देखते हो, हमें आप गर्व महसूस होता है कि हमारे समाज का युवा जाग गया है। अभी तक हम देखते थे कि नेपाल में आंदोलन हो रहा है, विदेशों में आंदोलन हो रहा है, लेकिन आज मेरे देश का युवा इसलिए सड़क पर आया, इसलिए बाहर निकला, इसलिए आंदोलन कर रहा है कि भारत को बदलाव चाहता है, गरीबी से आजादी चाहता है, भूखमरी से आजादी चाहता है, भ्रष्टाचार से आजादी चाहता है, पेपरलीक से आजादी चाहता है। और साथियों, क्या आप लोग चाहेंगे तो संभव है। अभी हमारे देश की इलेक्शन प्रणाली इतनी भ्रष्ट हो गई है, मशीनें खरीद ली जाती है, मशीनों को हैक कर लिया जाता है, पैसे के दम पे चुनाव होते हैं, गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, गरीब के बेटा विधायक सांसद नहीं बन सकता इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रणाली में। लेकिन आप लोग अगर सड़क पे उतरोगे तो बदलाव होगा, गरीब के बेटा भी विधायक बनेगा, गरीब के बेटा भी सांसद बनेगा और इस देश में बदलाव होगा तो संविधान के अनुसार भी चलेगा। आज हम बहुत सारे लोग हर यूनिवर्सिटी में देखो, बिना पैसे से बच्चे पास नहीं हो रहे, बिना पैसे से ग्रामीणों का काम नहीं हो रहा, गरीब भटक रहा है, कोर्टों में न्याय नहीं मिल रहा है। आज आपने चीफ जस्टिस का आपने सूर्यकांत जी का जजमेंट सुना होगा, जब हमारे देश दिल्ली में पीड़ित हुए, जिनमें डंडे मारे गए, उन्होंने रिट पिटीशन दायर करी, दायर करी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा, ये सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि हमारे चीफ जस्टिस से भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों की याचिका सुनने के लिए आपके पास समय है, लेकिन आज हमारा युवा दंड खा रहा है, हमारा युवा कर रहा है, हमारा युवा खून बहा रहा है, हमारा युवा बदलाव के लिए लड़ रहा है, वो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं देख रहा है। तो मैं आप सभी युवाओं को, क्रांतिकारी साथियों को यह कहना चाहता हूँ कि बदलाव की बुनियाद में जब देश के इतिहास में आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा तो आप लोगों का सभी क्रांतिकारियों का नाम इस देश में बदलाव के लिए नाम लिखा जाएगा, ये मेरा वादा है। आखिर में मैं अपनी बातें खत्म करना चाहता हूँ के साथ में चाहता हूँ साथियों, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, ये क्रांतिकारी युवाओं का आंदोलन जारी रहना चाहिए। डॉक्टर हीरा राव आप लोगों के साथ में है और हम लोग खून का कतरा कतरा पाने के लिए तैयार है, जब तक ये देश में बदलाव नहीं होता। साथियों हिंदू मुसलमान की नहीं थे, एक भारत राष्ट्र को विकसित भारत बनाने की, भारत राष्ट्र को एकजुट करने की, भारत राष्ट्र को बाबा साहब अम्बेडकर का संवैधानिक राष्ट्र बनाने की लड़ाई है। आप सब जय हो।